नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, इस समय मैं जनपद श्रावस्ती के सिरसिया थाना अंतर्गत बेलाहरी ग्राम सभा में मौजूद हूं। दर्शकों, ये बेलाहरी ग्राम सभा है। मैं हूं इस समय। ये पंकज कुमार पुष्कर जी हमारे साथ खड़े हैं। इनका कहना है कि पैसे के दम पर और पावर के दम पर जिस प्रकार से हमारा हरिजन आबादी यानी हमारे पुरखों की जमीन पर पूरी तरह से दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, इनका जो गंभीर आरोप है। और इन्होंने थाना पर यानी इनका जो कागज आप हाथ में ले रखे हैं, एक बार दिखाएं। इतने कागज हैं, सब स्टे हो चुके हैं। यानी न्यायालय से स्टे होने के बावजूद यहाँ दीवार उठ रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं। आपने पुलिस प्रशासन जो उस समय थाना अध्यक्ष थे, जिनको कोर्ट ने मार करके भेजा था कि वहाँ मौके पर पुलिस प्रशासन जाकर इनकी व्यवस्था बहाल कराए, कोई ऐसी चीज़ें अप्रिय घटना न घटित हो। इन चीज़ों पर कोर्ट ने आदेश भी किया था, फिर भी पुलिस नहीं किया। इन्होंने अभी 5 अगस्त को एक प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे 66 हेक्टेयर 0.066 हेक्टेयर पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, घूर गड्ढे बनाए जा रहे हैं, टटिया किया जा रहा है। लेकिन स्टे होने के बावजूद कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया। ना आने का कारण यानी हम ये देख रहे हैं, पुलिस कहीं स्टे नहीं होता है तो वहाँ जाके मकान जो है रोक देते हैं, और जहाँ स्टे है वहाँ जाके मकान बनवा देते हैं। ये गंभीर विषय है और बड़ा समस्या है। यानी पुलिस आखिर कर क्या रही है? मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहूँगा कि महोदय, एक बार इसको जरूर संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि स्टे होने के बावजूद अगर निर्माण हो रहा है तो यानी संविधान और कानून दोनों का पूरी तरह से निरादर और दोनों का अपमान हो रहा है। और संविधान कानून से देश चलता है और संविधान कानून को ही लोग लेकर चलते हैं, और इसके बावजूद स्टे हुआ। पंकज कुमार जी, क्या समस्याएं आई? आप जैसे कह रहे हैं आपके पास स्टे के सारे पेपर हैं, क्या दिक्कत? आप विकास यादव पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को सूचना दिया, पुलिस भी मौके पर नहीं आया, पुलिस प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है, विकास यादव पूरी तरह से पावर में हैं, पैसे से मजबूत हैं, हम गरीबी से हैं, हम अनुसूचित जात से हैं, हम दलित हैं, हमें दबाया जा रहा है। ये कैसे जो है आरोप आप लगा? सर, मैं 26 तारीख को एप्लीकेशन दिया, थाने में गए, साहब राव वहाँ मौजूद थे। 7 बजे की घटना थी, और जब मैं वहाँ गया तो साहब राव चैम्बर में बैठे हुए थे। हमको देखा तो वे बाहर निकल आए और इन्होंने कहा कि जाइए वहाँ एप्लीकेशन दे दीजिए। हम कहा सर, आपका ये मैटर है, आपके थाने का मैटर है सर। वहाँ जो है टटिया फरके लगा के जो है उसका निश्चय है, उस पर जो है कब्जा किया जा रहा है, विकास यादव कब्जा कर रहा है, जबकि उसका कोई भी एक भी नंबर की, उधर सारे नंबर की ज़मीन है और वो फर्जी अवैध कब्जा कई साल से कर रहा है। इसको आप मौके पर देख लिए, इस पर स्टे है, कंटम भी है, सब कुछ है, और वो बार बार जो है अतिक्रमण कर रहा है। कहीं जाइए, हम जो है, तुम वहाँ जो है चगरोड का स्टे ले रखे हो। हमको डांटा उन्होंने। उसके बाद में फिर हम कहें कि जाइए, एक सिपाही वहाँ खड़ा था सर, तो हमने उसको जो है उनको एप्लीकेशन हमने दिया, तो कहीं जाइए जब तुम्हारा नंबर, वो साहब राव ने कहा कि जब तुम्हारा नंबर आएगा, जब ये वहाँ कंप्यूटर पर चढ़ जाएगा, तब एप्लीकेशन हम जो है मंजूर करेंगे आपका। यानी आपका प्रार्थना पत्र उन्होंने नहीं लिया? ये कैसे दरोगा है साहब कि आपका प्रार्थना पत्र भी नहीं लिया? अब ये तो वही जाने, मिली भगत है या क्या? आप एसपी साहब के पास गए? हाँ, एसपी साहब के पास। साहब हमारा प्रार्थना पत्र नहीं लिया। हाँ सर, हम फिर वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से हमको अगले बार भी कई बार जा चुके हैं, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। यही थाना सीओ को लिखकर भेज दिया, और यहीं पर पता नहीं क्या संगठन करके फिर वैसे होगा। परसों भी उसने जो है वहाँ टटिया लगा करके जो निर्माण कर रहा था, वो टटिया फरकी रात में लगाया है। यानी पुलिस अधीक्षक का भी कहना ये दरोगा नहीं मानते हैं, आपके कहने का मतलब। और स्टे है, इसके बावजूद जो है दीवारें उठ जा रही है। हाँ, दीवार उठ गया, उस पर जो है अवैध कस्बा घूर गड्ढा लगा के, कचड़ा लगा के, सामने देख लीजिए सर, उस पर कब्जा किया जा रहा है। वो तो कब्जा है, मैं देख रहा हूँ, वीडियो भी चल रहे हैं जो सारे बनाए हैं। तो अब इस पर हम सुनवाई हमारा संरक्षक से नाम हटा दिया गया। हमारा जो 66 हेक्टेयर जमीन हमारे पिताजी के नाम से था, संरक्षक दर्ज था, उसको जो हटवा दिया। अब नेपाल द्वारा हटाया गया, किसके द्वारा? हमारा धारा 24, यानी हमें बहुत बुरी तरीके से पीड़ित किया जा रहा है जी। यानी आपको पीड़ित राजस्व विभाग भी कर रहा है? राजस्व विभाग भी कर रहा है सी। क्यों? जो आपके पिताजी के नाम जमीन थी 66 ये हमारा पुराना पैतृक संपत्ति है सर, ये हमारा पुराना। फिर क्यों हटा दिया गया जब आप? अब ये तो हम नेपाल से पूछा, उसमें आपकी जो है
जो पूर्वजों की समाधि भी जी। बनी है। से पूरा मकान बना हुआ है, सब पूरा है। अब ये पूरा रास्ता हमारा बंद कर दिया है। विकास यादव ने आप मौके पर देखा भी है कि टटिया लगा के पूरा रास्ता, जबकि इसका कोई भी एक नंबर का जमीन है सर, सारा क्या इधर उसके नाम भी जमीन है कब्जा खतौनी में है? कुछ नहीं है उसका तो कोई। वो कब्जा कैसे कर रखा अब वो पता नहीं है, तो थाने वाले जाने है तो लेखपाल पटवारी जाने। कई बार हमने उनसे तो कहा लेखपाल पटवारी ने कब्जा दे रखा है क्या? जी जी, उन्हीं लोगों के वो से जो है साथ से जो है ये कब्जा कर रहा है जी। यानी दर्शकों, ये गंभीर समस्या है। यानी कहीं भी अगर कब्जा हो जाता है तो वहां बुलडोजर आ जाती हैं, लोगों का मकान बना हुआ गिरा दिया जाता है। लेकिन यानी आपके नाम जमीन भी नहीं है, आपके नाम की खतौनी भी नहीं है, आपके पूर्वजों की नहीं है, आप पूरा बढ़ते चले गए, आप इन पर कब्जा कर लिए। ये दीवारें जो बनी है दर्शकों, ये इष्टे दौरान में उठी हुई हैं। वहाँ देखिए वो सब जो है घूर गड्ढे, ये टीन वाले देख रहे हैं, ये सब इनकी आबादी में बढ़ रहे हैं। तो ये गंभीर समस्या। सबसे बड़ा सवाल ये है, मुकदमा चल रहा है, इष्टे है, तो इतनी जल्दबाजी काहे भैया? ये आप जो है किसी के जो है उसी में जो है आप मकान उठा रहे हो। क्या कानून और संविधान, न्यायालय, इन सब से भरोसा क्या आपका उठ गया है? इतना आपको जल्दबाजी हो गया, इसीलिए कानून बनाया गया है कि स्टे है, कोई काम नहीं होगा जब तक कोई फैसला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पुलिस वालों के पास भी ये जाते हैं तो एसपी साहब यहाँ मार करके भेज देते हैं। यानी एसपी साहब देख के मार करने के बावजूद भी इनका निस्तारण नहीं हो रहा है। यहाँ बता रहे हैं संगठन करने के बावजूद जो है उठा दिया जाता है। लेखपाल आते हैं, कानूनगो आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अरे भैया, जब न्यायालय जो है सारी कागज हैं, डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट, अनुपालन आदेश भी है, कई आदेश हैं, हम इनको पढ़ के सुनाएंगे तो शायद घंटों बीत जाएंगे। तो इसमें खतौनी में इनका नाम भी दर्ज है, सारे पेपर हैं भैया। आप लोग देखिए, इतने बड़े बड़े पेपर, इतने आदेश, अवर खंड न्यायालय का आदेश, इसमें जो है कई चीजें हैं। ये देखिए आदेश, इसमें जो है कई आदेश हैं। अब कितने आदेश हम आपको दिखाते जाएंगे, बहुत आदेश है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, थाना अध्यक्ष सिरसिया को अनुपालनार्थ भेजी जाए पत्रावली वास्ते सुनवाई, प्रवरखंड छागा आपत्ति 28/1/20। ये जो है सिविल जज अवर खंड भिनगा श्रावस्ती के द्वारा पालन कराया गया। फिर पंकज कुमार, ईश्वर चंद, इतने आर्डर हैं भैया। इन्होंने कंटेम दिया था, ठीक है, इन्होंने कंटेम किया था और कंटेम के लिए फाइल भी किया था। ये देखिए प्रार्थनापत्र कंटेम अंतर्गत आदेश 39 अधिनियम 2 AC IPC वार्ड धारा 151। कंटेम करने के बावजूद इन्होंने जो है मुकदमा भी लिखाया था हरिजन एक्ट में। ये मुकदमा लिखा हुआ है विकास यादव, राजू प्रकाश एंड अयोध्या प्रसाद। ये जो है इसमें मारपीट का मुकदमा और ST एक धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो ये चीज़ें होने के बावजूद इन सब चीज़ों पर प्रकरण चल रहा है। क्योंकि देखिए, हम डॉक्यूमेंट देखते हैं, सबूत देखते हैं, और डॉक्यूमेंट हमने देखा, इतने डॉक्यूमेंट होने के बावजूद क्या वास्तव में इनको न्याय मिल पाया? पंकज कुमार जी को, पंकज जी, क्या न्याय मिला आपको अभी तक? जी नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे जो है शासन प्रशासन के लोगों से, या यहाँ के अधिकारी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? आप तो दलित समुदाय से हैं और आपको हरिजन आबादी भी मिली थी आपके पूर्वजों को। ये हरिजन आबादी आपका दर्ज है कि हरिजन आबादी में दर्ज किया गया मकान, फिर आपको क्यों पीड़ित किया जाता है? किसके द्वारा पीड़ित किया गया आपको? अब ये जो है यहाँ के जो संविधान व्यक्त है सर, और यहाँ थाना से मिली भगत है। अच्छा। और इसमें जो है नेपाल पटवारी कानूनगो सब मिले हुए हैं सर। इसमें हम कोई खबर लेकर जाते हैं, कोई करना चाहते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। क्या आप दलित हैं, इससे सुना? हाँ, दलित की वजह से हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों दिक्कत? यहाँ तो सरकार कह रही है हम दलितों के मसीहा हैं, दलितों का कहाँ सम्मान करते हैं, फिर क्यों दिक्कत है आपको? लेकिन वहाँ से नहीं, जो यहाँ बिचौनिया है सर, ये जो है गड़बड़ी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सरकार से कोई दिक्कत? सरकार से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बीच वाले आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? जी, बीच वालों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं, आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया विकास यादव के पीछे। उनसे कोई पूछा रहा है कि तुम जमीन कैसे बना रहे हो, कैसे नहीं बना रहे हो? कोई आज तक पूछने वाला ही नहीं है। कोई अधिकारी नहीं कोई अधिकारी नहीं पूछ रहा। क्या इतने बड़े दबंग हो गए वो? जी। आज उधर हमारा रास्ता बंद कर दिया, आगे जो आपने देखा है सर, वहाँ छत का पानी बंद कर दिया, सब कुछ यानी पूरा यानी प्रताड़ित किए हुए हैं सर। हमने हजारों एप्लीकेशन दिया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। थाना पुलिस में कोई, सब मिली भगत की वजह से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। अभी इसकी पैमाइश हो जाए हरिजन आबादी की, पुराना नंबर गाटा मिल जाए अभी तो सारे पोल के पोल खुल जाए, लेकिन इसमें दबंगई के बल पर जो है कब्जा कराया। क्या आज भी दलितों को दबाया जा रहा है? जी,
यानी आप दलित हैं, आपके पिताजी पुलिस में भी थे, जी पुलिस में थे। तो फिर आपको कैसे दबाया जा सकता अब ये देख लीजिए सामने जो है सब ये घूरगड्ढा लगा के अब आपके सामने है सर। हम्म। इस पे आज तक हमने नेपाल को कई बार सूचना दो, कह रहे हैं थाने में जाओ, थाने में जाते तब कहते हैं जाओ वहाँ एसडीएम के पास आदेश लेकर आओ। इसी में हम आदेश 2014 लेकर आते हैं तो फिर हाँ तब भी उठ जाता है, तब भी कोई उड़ जाता है, कंटेम भी आप डालते हैं तब भी उठ जाता तब है। भी उठ जाता है सबको। यानी कानून सबके लिए है, आपके लिए नहीं। जी हमारे लिए नहीं है ना, ये अभी ये जमीन के भी पैमाइश हो जाए और इसमें सारा खेल वहाँ राजस्व विभाग का है। जो वहाँ के एसडीएम है, नायब तहसीलदार हैं। स्टे के दौरान वो जो है राम कुमार हमारे चक्रोड पर जो है मकान बनवा दिया गया, उसका पैमाइश नहीं किया गया। उसका यानी आपका सिविल कोर्ट से स्टे भी है। हाँ कितना मिनट हो, ठीक है, तो सिविल कोर्ट में स्टे भी हो गया जी। और इसके बाद जो है आपके यहाँ मकान निर्माण कराएंगे, तो क्या चाहते हैं आखिर में, क्या कहना? तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये नंबर जो है ये पैमाइश हो जाए, हमारा रकबा अलग कर दिया जाए और जो दोषी है उनको दंडित किया जाए। दंडित किया जी। तो दर्शकों आप देखिए गंभीर समस्या है। आप पुष्कर जी हैं और पंकज कुमार पुष्कर जी, और आप पूरी तरह से पीड़ित हैं। यादव जी, राजू यादव जी के द्वारा इनके जो है मकानों पर निर्माण किया गया, जबरदस्ती मुकदमे चल रहे हैं। यानी संविधान की कॉपी लेकर सभी लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, लेकिन खतरे में यहाँ पंकज कुमार पुष्कर हैं, यानी दलित समुदाय से हैं, पीड़ित हैं। इनके पिताजी पुलिस विभाग में थे, यानी पुलिस विभाग में थे, लेकिन इनकी भी मदद पूरी तरह से नहीं हो रही है। बड़ा अजीब सवाल है दर्शकों, और मैं सच जरूर बोलता हूँ, और सच जब बोलता हूँ तो लोगों को कड़वा लगता है। यानी पिताजी आपके पुलिस में थे, ये हरजन आबादी है, चकबंदी से पहले आपके पूर्वजों को ये जमीन 2.5 बीघा दिया गया था, लेकिन क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है सबको पता है। राजस्व विभाग कैसे होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, सभी लोग जानते हैं, सबको पता है। और यही कारण है कि किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। जब मोदी जी ने किसान कानून लागू किया देश में, तो किसानों का एक जत्था था जिन्होंने आंदोलन किया था, और उस कानून में रेवेन्यू को रखा गया था, और किसानों ने यही बात कही थी कि हम रेवेन्यू के कानून को नहीं मानेंगे। ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल पूछना वाजिब है। कई लोग होंगे जो जात विरोधी या जातीय समीकरण या इन चीज़ों को देखते हुए हमारे चैनल पर कमेंट भी करेंगे। कमेंट मत करिए, कम से कम उन चीज़ों को देखिए, पीड़ित की मदद कीजिए। आप पीड़ित हैं, आप लगभग 10 से 15 सालों से झटके खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, आपके आदेश हैं, स्टे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन कहते हैं जो दबंग है, जो पैसे वाला है, जो बेहतर तरीके से पॉलिटिक्स पकड़ में मजबूत है, राजनीतिक पकड़ में मजबूत है, वो आज इनको दबाने का प्रयास कर रहा है। मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, यानी एसटी कोर्ट से आदेश भी हुआ है कि मुकदमा लिखा जाए, वो भी नहीं हो रहा है। गंभीर समस्याएं हैं, गंभीर मुद्दे हैं। आखिर क्या पावर, पैसा और राजनीति के दम पर ऐसे गरीबों को दबाया जाएगा? ये गंभीर समस्याएं हैं दर्शकों। पावर और पैसे से ऐसे अगर दबाया गया तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा? संविधान की दुहाई दी जाती है, लेकिन संविधान के तहत आज तक आपको न्याय नहीं मिला। कोर्ट न्यायपालिका का स्टे होने के बावजूद दीवारें उठ गई, ये दीवार उठी हुई है। इधर कब्जा कर दिया गया, बुजुर्गों की समाधि बनी हुई है, जो वीडियो में विजुअल चल रहे हैं दर्शकों। तो इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा जरूरी होता है, और यही होता है क्या वास्तव में लोग न्यायपालिका और संविधान का पालन कर रहे हैं? तो सवाल यही है, कुछ ऐसे लोग हैं जो खुरापाती टाइप के हैं, वास्तव में ऐसा नहीं करते हैं। जिनको करना है दबंगई, जिनको नहीं मानना है न्यायपालिका कहना, तो वो लोग करेंगे। और प्रशासन भी मिली भगत है, यानी पुलिस अधीक्षक महोदय वहां से आदेश करते हैं तो राव साहब इनको रात में ही भगा देते हैं कि आपका एप्लीकेशन नहीं लेंगे। यानी पीड़ित आपके दरवाजे पर गया तो यानी राव साहब आपको प्रार्थना पत्र तो लेना चाहिए, आप प्रार्थना पत्र ही नहीं ले रहे हो, क्यों? राव साहब ने नहीं लिया था? जी जी। क्या कहा उन्होंने राय साहब ने? उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा जो है वो जो है क्या नाम उस पर चढ़ेगा, जब इंटरनेट पे कंप्यूटर पे जब चढ़े जाएगा तब तुमको जो बुलवाया जाएगा, जाओ तुम यहाँ से। भगा दिया? हाँ भगा दिया, एप्लीकेशन नहीं लिया सर। यानी आपने बताया हमारा स्टे है? जी हमने बताया जब कंप्यूटर पर चढ़ेगा, आखिर हाँ। कंप्यूटर चढ़ भी गया। हाँ। यानी इनको जानकारी थी। ये देखिए दर्शकों, बड़ी विडंबना है। यानी इनका आदेश हो गया, आदेश होने के बाद जब ये पहुंचे
तो अब तो आदेश आ ही गया, हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन राव साहब ने नहीं मानी। तो गंभीर विषय है दर्शकों, इस पर चर्चा करना चाहिए। तो हम ये और चाहते हैं सर, ये विकास यादव की जो जमीन है, ये जो इसने अवैध तरीके से बनाया है, इसकी जांच करवाई जाए और जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से जो निर्माण किया है, इसको हटवाया जाए तत्काल प्रभाव से। इसकी जांच करना स्वाभाविक है। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी कहूंगा कि इस प्रकरण को संज्ञान में लें। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय भरद्वाज जी से भी कहना चाहूंगा कि आप प्लीज इसमें देखें। मामला बड़ा गंभीर है। लेखपाल कानून को तो सभी जानते हैं कि लेखपाल कहां से कहां क्या करते हैं, कानून को कहां से क्या करते हैं, गंभीर समस्याएं हैं। इसी मुद्दों पर मैं चर्चा करता हूं, क्योंकि मैं निष्पक्ष खबरें चलाऊंगा और निष्पक्ष चीजों पर बात करूंगा और इन्हीं मुद्दों को चलाने का प्रयास करूंगा। और जिस प्रकार से पीड़ित को ही प्रताड़ित किया जाए तो ये न्याय नहीं है। यानी पीड़ित को न्याय दिलाया जाए, यही न्याय है, यही संविधान है और यही कानून भी कहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।